नाज़रीन, ब्लू व्हेल हमारे सैयारे ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है और इसका वज़न तकरीबन 30 से ज़ायद अफ्रीकी हाथियों के बराबर होता है। यानी व्हेल की एक ज़ुबान का वज़न ही एक अफ्रीकी हाथी से ज़्यादा होता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लू व्हेल अपने हुजम और वज़न के लिहाज से कितनी बड़ी होती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ब्लू व्हेल के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। जब इसकी मौत आने वाली होती है तो इसको पहले से अपनी मौत के बारे में कैसे मालूम हो जाता है और मौत आने पर ये अपने घर से मीलों दूर मज़ीद गहरे समुंदर में क्यों चली जाती है और अल्लाह ताला ने ब्लू व्हेल से क्या क्या शानदार काम लेने के लिए इसे तख्लीक किया है कि जिसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ को भी तख्लीक किया है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के पैदा नहीं की गई। चाहे हमारी ज़मीन से 147.84 मिलियन माइल दूर चमकता हुआ सूरज हो या कोई ना नज़र आने वाला जसूमा, दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया। अब अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो इसका नॉर्मल वज़न 1,36,000 किलोग्राम तक होता है, यानी 30 अफ्रीकी बड़े हाथियों के वज़न के बराबर। और जब इसका बच्चा पैदा होता है तो इसका बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर 90 किलोग्राम वज़न को बढ़ाता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फुट तक हो सकती है और इसकी एवरेज उम्र 80 से 90 साल होती है। आपको ये भी बताते चलें कि इंसान ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, तो जैसे एक दरख्त की उम्र का अंदाज़ा उसके तने के अंदर रिंग्स को गिन कर लगाया जाता है, क्योंकि एक रिंग 1 साल की निशानदही करता है, इसी तरह ब्लू व्हेल के कान में रोज़ाना की बुनियाद पर एक वैक्स जमती है और हर साल व्हेल के कान में एक वैक्स की तह जम जाती है, जिसको गिनकर व्हेल की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसकी तख्लीक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला ने ये रखा है कि ब्लू व्हेल माहौल में से कार्बन की एक बड़ी मिकदार को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो समुंदर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और व्हेल मछली रोज़ाना 18,000 किलोग्राम खुराक खाती है और इसका ये खाना समुंदर की आबादी को भी कंट्रोल में रखता है। और जब ये व्हेल समुंदर में हरकत करती है तो इसकी मूवमेंट इतनी तेज़ होती है जिसको व्हेल जंप कहा जाता है कि इसकी मूवमेंट से समुंदर की तह में मौजूद कई चीज़ें हिल जाती हैं, जो समुंदर की सरखेज़ी का बाइस बनती हैं। और जब व्हेल की मौत आती है तो इसको पहले से ही अपनी मौत का इल्म हो जाता है और ये अपने घर से बहुत दूर मज़ीद गहरे समुंदर में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी की एक आखिरी बड़ी डाइव लेती है, जिसको व्हेल फॉल कहा जाता है। और समुंदर की गहराई में जाकर ये कोलैप्स कर जाती है और मर जाती है। और देखिए नाज़रीन, व्हेल का मरना भी एक अल्लाह की हिकमत ही है। सबसे पहले व्हेल के मुर्दा जिस्म को खाने के लिए शार्क्स मछलियाँ और ईल फिश आती हैं। ईल फिश ऐसी मछली होती है जो हुज्म के लिहाज से तो छोटी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतना ज़ोरदार करंट रखा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ टकरा जाए तो ये उसको 800 वोल्ट तक बिजली का झटका भी दे सकती है। और इनके बाद छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो बचा हुआ जिस्म खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ज़ोंबी वर्म्स आते हैं जो हड्डियां खाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा ढांचा मेल्ट होकर समुंदर का हिस्सा बन जाता है, जो कि समुंदर की ज़रख़ीज़ी का सबब बनता है। और मौत के बाद व्हेल मछली को मुकम्मल तौर पर समुंदर में डिज़ोल्व होने में तकरीबन 100 साल का अरसा लगता है। यानी अल्लाह की कुदरत देखे नाज़रीन कि अगले 100 साल तक एक व्हेल मछली समुंदरी हयात की खुराक और ज़िंदगी का बाइस बनती है। सुभान अल्लाह। और एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़ायद स्पीशीज़ और 15,000 मुख्तलिफ किस्म के समुंदरी जानवर 100 साल तक सिर्फ व्हेल मछली के ढांचे से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और बेशक ये हमारे अल्लाह का शाहकार है कि उसने किसी चीज़ को भी बेमकसद पैदा नहीं किया।
امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔